नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने का दिया निर्देश। श्री कुमार ने कहा, चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता को प्रलोभन देने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने भेजे जाएंगे 2100 रुपए। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण अब तक शुरू नहीं होने पर मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को जारी किया अवमानना नोटिस। और मौसम विभाग ने रांची, गोड्डा और साहिबगंज समेत राज्य के 14 जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का जताया अनुमान। येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने का निर्देश दिया है। 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव की समीक्षा के बाद श्री कुमार ने कहा कि राज्य में समय से चुनाव कराया जाएगा। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसी एसपी के साथ मीटिंग। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार। सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को लेकर की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अपने आप में दुरुस्त है। प्रशासन को ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चलेगा। कुछ उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, कुछ उनके ऊपर काउंटर आरोप लगाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पे अडिग रहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, न आरोपों से डरना है, न कोई गलती करनी है। कोई भी गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग कमीशन देख के बात करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। लातेहार जिला प्रशासन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिला प्रशासन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह ने कहा कि यदि कोई योग्य नागरिक अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं, वे अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लें। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर चुनाव को देखते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। 2019, 2020, 2021, 2022 तब मैया क्यों नहीं था? मैया की चुनाव का समय ही आते हैं तो झारखंड का माता नहीं समझ पाएगा ये बात। सब बीजेपी सरकार जब आएगा पहला महीना से ही गोगो दीदी लॉन्च हो जाएगा। भाजपा के इस आरोप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। चतरा के इटखोरी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड ही नहीं पूरा देश 2 वर्षों तक कोरोना से प्रभावित रहा था। हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ये दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया, अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया। सरकार 2019 में बना और पूरा देश में 2 साल तक कोरोना का बादल छाया रहा। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गोड्डा जिले में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री चौहान ने वादा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए डाले जाएंगे। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देने आया है मेरी बहनों, हर एक बहन के खाते में जितना हेमंत सोरेन ने कहा है उससे दुगना पैसा डालेंगे। 2100 रुपया हर महीने डालेंगे। जिस महीना सरकार बनेगी नवंबर में, दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी ने आज धनबाद जिले में सिंदरी के बलियापुर में परिवर्तन यात्रा सभा में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा के लिए यहां भाजपा की सरकार जरूरी है। ये संस्कृति और हमारी जनजाति का जो संस्कृति है इसको रक्षा करने के लिए हम सब एक साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार भाजपा का सरकार लाएगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सिमडेगा जिले में वीर शहीद अब्दुल हमीद स्मृति फुटबॉल डे नाइट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होने के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लोकसभा में हमको पाकिस्तानी कहा जाता है, लोकसभा में हमें आतंकवादी कहा जाता है और विधानसभा में हमें बांग्लादेशी कहा जाता है, घुसपैठिया कहा जाता है। तो भाजपा का नीति है, पॉलिसी है इसका, जनता को गुमराह करो और वोट लो और राज करो। दुमका के सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने 63 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 73 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने शोध को बढ़ावा देने पर बल दिया। आप अपने अध्ययन और शोध से उन चुनौतियों का समाधान ढूंढेंगे जिनका सामना जनजातीय समाज और ग्रामीण समुदाय कर रहा है, चाहे वो कृषि का हो, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो। हर क्षेत्र में आपके प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र और भी व्यापक हो जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण अब तक शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर जिले के डीसी को अवमानना नोटिस जारी किया है। सभी अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड समेत पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज कोडरमा के बलरोटांड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुपोषण के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाना है। 8.5 करोड़ के लगभग एक्टिविटी हुए हैं और अभी झारखंड का 12.5 लाख। हर एक राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थीम आधारित हर एक साल कुछ न कुछ थीम के साथ हम काम करते हैं, तो ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ ये चलाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 14 जिलों में 27 सितंबर तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण रांची, गोड्डा और साहिबगंज समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। 30 तारीख में राज्य में कई स्थानों पे आपको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 26 तारीख में लगभग सभी स्थानों पे राज्य में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 27 तारीख में आपको राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने का दिया निर्देश। श्री कुमार ने कहा, चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता को प्रलोभन देने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने भेजे जाएंगे 2100 रुपए।
झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण अब तक शुरू नहीं होने पर मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को जारी किया अवमानना नोटिस। और मौसम विभाग ने रांची, गोड्डा और साहिबगंज समेत राज्य के 14 जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का जताया अनुमान, येलो अलर्ट जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।